अगर आप आज $1 का नोट देखें तो आपको इस पर फेडरल रिजर्व नोट के अल्फाज नजर आएंगे। आपको जॉर्ज वॉशिंगटन के चेहरे पर सब्ज स्याही नजर आएगी। लेकिन जो आप असल में देख रहे हैं वो कागज का एक टुकड़ा है जो इस दुनिया के हर इंसान पर एक छुपी हुई ताकत रखता है। ज्यादातर लोग समझते हैं कि अमरीकी डॉलर की ताकत सोना या अमरीकी मईशत की मजबूती है, लेकिन ये एक झूठ है। आपके पैसे की असल कीमत किसी सोने की तिजोरी की वजह से नहीं, बल्कि उस खुफिया सौदे की वजह से है जो 50 साल पहले एक सहरा में हुआ था। ये एक ऐसा सौदा है जिस पर खून और तेल से दस्तखत किए गए थे। इसने पूरी दुनिया के पैसे के निज़ाम को इस तरह बदल दिया कि ज़मीन पर मौजूद हर मुल्क अमरीकी मरकजी बैंक के आगे झुकने पर मजबूर हो गया। ये पेट्रो डॉलर की कहानी है। ये कहानी है कि कैसे अमेरिका मुकम्मल तबाही के करीब था और कैसे एक शख्स ने अपनी हुकूमत को बचाने के लिए सऊदी अरब का एक खुफिया दौरा किया। इसे समझने के लिए हमें 1970 की दहाई के शुरू में जाना होगा। दुनिया बदल रही थी। दूसरी जंग अजीम के बाद कई सालों तक दुनिया का निज़ाम एक मुआहदे के तहत चल रहा था, जिसका मतलब था कि अमरीकी डॉलर दुनिया की वाहिद करेंसी थी जिसके पीछे असली सोना मौजूद था। अगर किसी मुल्क के पास डॉलर होते तो वो उन्हें अमेरिका को देकर बदले में असली सोना ले सकते थे। उसने डॉलर को सोने जितना कीमती बना दिया था। लेकिन 1971 तक ये निज़ाम टूट रहा था। अमेरिका जंगों और बड़े प्रोग्रामों पर अरबों डॉलर खर्च कर रहा था। वो इस सोने से ज्यादा पैसा छाप रहे थे जितना उनके पास मौजूद था। दूसरे मुल्कों जैसे फ्रांस और जर्मनी को इसका एहसास हो गया। उन्होंने अपने डॉलर वापस अमेरिका भेजना शुरू कर दिए और अपने सोने का मुतालबा किया। अमेरिका के सोने के ज़खायर तेजी से खत्म हो रहे थे। सदर रिचर्ड निक्सन फंस चुके थे। 15 अगस्त 1971 को उन्होंने टेलीविजन पर आकर दुनिया को हैरान कर दिया। उन्होंने ऐलान किया कि अमेरिका अब डॉलर के बदले सोना नहीं देगा। रातों रात डॉलर की हैसियत सिर्फ एक कागज के टुकड़े जैसी हो गई जो सिर्फ एक वादे पर कायम था। इसके नतायज बहुत बुरे निकले। महंगाई बढ़ गई, डॉलर की कीमत गिर गई और अमरीकी मईशत तबाही की तरफ बढ़ने लगी। अगर डॉलर खत्म होता तो अमरीका की ताकत भी खत्म हो जाती। हुकूमत को एक नया रास्ता चाहिए था ताकि दुनिया को डॉलर की जरूरत रहे। उन्हें डॉलर को किसी ऐसी चीज से जोड़ना था जिसकी जरूरत दुनिया के हर इंसान को हो। उन्हें सोने से भी ज्यादा अहम चीज चाहिए थी। उन्हें वो चीज काले सोने यानी तेल की शक्ल में मिली। 1973 में दुनिया में तेल का एक बड़ा बहरान आया। अरब मुल्कों ने मगरिब को तेल देना बंद कर दिया था। पेट्रोल की कीमतें 4 गुना बढ़ गईं। मगरबी दुनिया बेबस हो चुकी थी। इसी अफरा तफरी के दौरान हेनरी किसिंजर, जो अमेरिका के वजीर खारजा थे, उन्होंने एक मौका देखा। उन्हें अंदाजा हुआ कि अगर अमेरिका तेल के पैसे को काबू कर ले तो वो पूरी दुनिया को काबू कर सकता है। 1974 में हेनरी किसिंजर और उनकी टीम ने सऊदी अरब का एक खुफिया दौरा किया और आले सऊद यानी सऊदी शाही खानदान से मुलाकात की। इस वक्त सऊदी अरब एक ऐसा मुल्क था जिसके पास तेल तो बहुत था, लेकिन वो दुश्मनों से घिरा हुआ था। वो सोवियत यूनियन और अपने मुल्क के अंदरूनी खतरों से डरे हुए थे। किसिंजर ने उन्हें एक ऐसी पेशकश की जिसे वो ठुकरा नहीं सकते थे। उन्होंने सऊदी बादशाह को बताया कि अमेरिका सऊदी शाही खानदान को मुकम्मल फौजी तहफ़्फ़ुज़ देगा। अमेरिका उन्हें दुनिया के जदीद तरीन हथियार देगा और उनकी फौज को तरबियत देगा ताकि उनकी हुकूमत कायम रहे। लेकिन उसकी कीमत बहुत बड़ी थी। इस तहफ़्फ़ुज़ के बदले सऊदी अरब को 2 बातों पर राजी होना था। पहला, वो अपने तेल की कीमत सिर्फ अमरीकी डॉलर में रखेंगे। वो कोई और करेंसी कबूल नहीं कर सकते थे। अगर किसी को भी सऊदी तेल खरीदना था तो उसे पहले डॉलर हासिल करने थे। दूसरा, सऊदी अरब को तेल से होने वाला अपना इजाफी मुनाफा वापस अमरीका में लगाना था। यानी वो अपना पैसा अमरीकी हुकूमत को कर्ज के तौर पर देंगे ताकि अमरीका का काम चलता रहे। 1975 तक बाकी अरब मुल्कों ने भी सऊदी अरब की पैरवी की। ये पेट्रो डॉलर की पैदाइश थी। ये हेनरी किसिंजर की एक बहुत बड़ी चाल थी। उन्होंने कामयाबी से सोने की जगह तेल को डॉलर के पीछे खड़ा कर दिया। इस बात की गहराई को समझें। दुनिया के हर मुल्क को फैक्ट्रियां और गाड़ियां चलाने के लिए तेल चाहिए।
क्योंकि तेल अब सिर्फ डॉलर में बिक रहा था। हर मुल्क डॉलर जमा करने पर मजबूर हो गया। इसने अमरीकी डॉलर की एक ऐसी जरूरत पैदा कर दी जो कभी खत्म नहीं हो सकती थी। अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि अमरीका कितना पैसा छाप रहा है। जब तक दुनिया को तेल चाहिए था, उसे डॉलर भी चाहिए थे। इस तरह अमरीका अपनी महंगाई बाकी दुनिया में बांट रहा था। जब भी अमरीका ज्यादा पैसा छापता, वो असल में दुनिया के हर उस इंसान पर टैक्स लगा रहा था जो तेल खरीदने के लिए डॉलर इस्तेमाल करता था। इस सौदे ने डॉलर को एक हथियार बना दिया। अमरीका जिस मुल्क को चाहता, उसे डॉलर के निजाम से निकालकर तबाह कर सकता था। जिसके पास डॉलर नहीं, वो तेल नहीं खरीद सकता, और जिसके पास तेल नहीं, उसकी मईशत खत्म। ये एक खामोश गुलामी थी जिसमें पूरी दुनिया डॉलर के कब्जे में आ गई। लेकिन ये ताकत दुनिया के लिए बहुत महंगी साबित हुई। अमरीका में तो खुशहाली आई, लेकिन गरीब मुल्क फंस गए। मुल्कों को तेल खरीदने के लिए आलमी बैंकों से डॉलर उधार लेने पड़े। जब डॉलर महंगा होता तो उनके कर्जे इतने बढ़ जाते कि वो कभी अदा ना हो पाते। इस खुफिया सौदे ने पूरी दुनिया को कर्ज का गुलाम बना दिया। 50 साल तक ये निजाम चलता रहा। इसने अमरीका को दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बनाए रखा। लेकिन अब ये निजाम टूट रहा है। दुनिया के मुल्क अब थक चुके हैं कि उनकी किस्मत का फैसला एक ऐसी करेंसी करे जो उनके खिलाफ इस्तेमाल होती है। अमरीका और सऊदी अरब के ताल्लुकात अब पहले जैसे नहीं रहे। पहला धक्का खुद अमरीका के अंदर से लगा। जब अमरीका ने खुद तेल निकालना शुरू किया तो उसे सऊदी अरब की इतनी जरूरत न रही। जब अमरीका को सऊदी तेल की जरूरत कम हुई तो उसने उनकी हिफाजत की फिक्र भी कम कर दी। सऊदी अरब ने महसूस किया कि अब अमरीका पर भरोसा नहीं किया जा सकता। इसलिए उन्होंने चीन की तरफ देखना शुरू किया। चीन अब सऊदी तेल का सबसे बड़ा खरीदार है। अब वो डॉलर के बजाय अपनी करेंसी युआन में तिजारत करना चाहते हैं। अगर सऊदी अरब ने डॉलर के अलावा दूसरी करेंसियों में तेल बेचना शुरू कर दिया तो पेट्रो डॉलर का खात्मा हो जाएगा। इससे डॉलर की जरूरत खत्म हो जाएगी और दुनिया भर से डॉलर वापस अमरीका पहुंचेंगे, जिससे वहां शदीद महंगाई आएगी। माजी में जिसने भी डॉलर को चैलेंज किया, अमरीका ने उसे ताकत से रोका। इराक में सद्दाम हुसैन और लीबिया में मुअम्मर कज़्ज़ाफ़ी ने जब डॉलर के बगैर तेल बेचना चाहा तो उनकी हुकूमतें खत्म कर दी गईं। लेकिन अब वक्त बदल गया है। अब ब्राजील, रूस, इंडिया, चीन और जनूबी अफ्रीका जैसे मुल्क मिलकर एक नया निजाम बना रहे हैं। रूस पर पाबंदियों के बाद दुनिया को समझ आ गई है कि उनका पैसा अमरीका में महफूज नहीं है। इसलिए अब मुल्क डॉलर छोड़ रहे हैं। दुनिया भर के बैंक अब सोना खरीद रहे हैं। अगर पेट्रो डॉलर डूब गया तो अमरीकियों की जिंदगी बदल जाएगी। हर चीज की कीमत बढ़ जाएगी और वहां अफरा तफरी फैल जाएगी। सऊदवीनी शाही खानदान अब एक खतरनाक खेल खेल रहा है। वो चीन और रूस के करीब हो रहे हैं और ये दिखा रहे हैं कि अब अमरीका का दौर खत्म हो रहा है। अगर सऊदियों ने डॉलर का साथ छोड़ दिया तो पूरा आलमी निजाम गिर जाएगा। इस खुफिया सौदे ने 50 साल तक अमरीका को बादशाह बनाकर रखा, लेकिन पीछे इतना कर्ज छोड़ दिया जो कभी अदा नहीं हो सकता। अब हिसाब का वक्त करीब है और आने वाली दुनिया आज की दुनिया से बिल्कुल अलग होगी।